हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपनी कल की क्लास जो चल रही थी उसे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। कल हमने काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो अपने व्यापम और सभी जो अपने एग्जाम्स है उनके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमने चालू कर रखा है बहुपद। ठीक है, बहुपद का कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था, जिसके अंतर्गत हमने घातों के बारे में पढ़ा था, पदों के बारे में पढ़ा था, डिग्री निकालना सीखा था, सब कुछ निकालना हमने उसके बारे में सीखा था। अब उसके बाद हम उसके मान निकालना भी सीखेंगे कि आपको बहुपद किस किस तरीके से मिल सकता है, किस किस तरीके से अपन हल करेंगे। तो हमने आपको पहले ही बोल रखा है कि हम जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हम बिल्कुल डीप में जाके आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फिर से प्रकार है बहुपद। ठीक है, इस बार आपको बहुपद का क्या है, मान निकालने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, बहुपद का मान निकालना है। तो जब आपको मान निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो बहुपद का मान क्या होगा, x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर, ये सभी आपको मान सामने दिख रहे हैं। इन सब पे आपको बहुपद का मान निकालने जब भी दिया जाए तो आपको सीधा काम क्या करना है कि x का जो मान बोला गया है उसको उठाइए और सीधा क्या कर दीजिए, रख दीजिए और अपना आंसर प्राप्त कर लीजिए अपने बहुपद का मान। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक यदि हल करना चाहे तो सपोज करके भी कर सकते हैं कि माना बहुपद px बराबर है, माना बहुपद px बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, ये हमने इसको मान लिया। ठीक है, ये आपका बहुपद हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें x बराबर 0 पे चाहिए, तो x का मान क्या रख दो यहाँ पे 0, तो p0 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सीधा रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 × 0 माइनस क्या हो जाएगा 0 और प्लस में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देख समझना है कि 5 के साथ आपने x का मान 0 रखा, ठीक है, x के 4 के साथ भी आपने 0 रखा और प्लस का 3 आ गया। ठीक है, तो ये तीनों हमने मान रखे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले मान जब आपने p0 रखा है तो आपका मान कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपसे बहुपद का मान निकालने को बोला जाए तो आपको इस तरीके से निकाल देना है। ठीक है, जो बोला जाएगा वो आपको करते चलना है, बहुत इजी तरीके से आपका मान आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, आपको यहाँ पे रखना है 1। ठीक है, तो इस बार आपको 1 रखना है, तो इतना सब जमाने के नहीं, सीधा अपन क्या मान रखने वाले हैं, x का मान अपन सब सीधा क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पे इस तरीके से 1/1 रख के हम क्या निकाल रहे हैं, बहुपद के मान। तो आपको जब भी कोई वैल्यू दी रहेगी तो उसके सापेक्ष आपको बहुपद का मान जब भी निकालना है तो आपको सीधा मान रख देना है। ठीक है, कई बार इसी टाइप के क्वेश्चन आपने देखे गए हैं कि यहाँ पे आपको एक सवाल दे दिया गया, इसमें बहुपद का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको वहां पे मान रखने के लिए आपको यहाँ बाजू में दिया रहेगा कि x बराबर 1 पे दिए गए बहुपद का मान क्या होगा, या फिर x बराबर 2 पे दिए गए बहुपद का मान क्या होगा, या x बराबर 0 पे दिए गए बहुपद का मान क्या होगा। तो ये सब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको इसको 1/1 करके ही हल करते चलना है। ठीक है, आगे का पार्ट बढ़ते हैं। x बराबर -1 पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3। ठीक है, ये था। ठीक है, तो इसको अपन हल करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या रखेंगे 5 माइनस का क्या रखने वाले हैं 1। ठीक है, -4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस का 3। देखिए अब यहाँ पे हमने ये मान रख दिया है, तो अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है -5, यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 अकेला और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये हमने हल किया। जैसे ही आपने इसको हल किया तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 9 में से 3 का क्या बचेगा 6, क्या आ जाएगा -6। ठीक है, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से हम दूसरी चीज हल करने वाले हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे x बराबर 2 पे बहुपद का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमने आपको एक एक क्वेश्चन करके एक एक तरीके से बहुपद के क्या निकालना सिखा दिए, मान निकालना सिखा दिए कि आप उसमें मान किस तरीके से रखोगे और क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मान निकालना सीख रहे हैं। यहाँ पे अगला क्या आ जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 पर अपन को क्या रखना है 2 रखना है, तो यहाँ पे 5 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस के 3, तो यहाँ पे कितना है 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 का वर्ग 4 4 चौके 16 और प्लस में क्या आ रहा है 3, तो 13 माइनस 16 कितना आ जाएगा -3। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आपको
क्या कि अलग अलग से 3 मान बिल्कुल निकाल के सेपरेट तरीके से दिखाए, जिससे आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि बहुपद के अपने अलग अलग कितने 3 मान हैं। यदि आप वहाँ पे अलग अलग वैल्यूज रखोगे तो यहाँ पे आपको बहुपद के इतने मान मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको हमने बहुपद का मान निकालना सिखाया। अलग अलग बिंदुओं पे बहुपद के मान अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो बिंदु ज्ञात किए जहां पे आपके ये मान आ रहे हैं। अब किसी के मन में कि सर क्या ये जो आपके मान दिए गए हैं ये बहुपद के शून्यांक हैं, किसी के मन में है? तो अभी हमने शून्यांकों के बारे में चर्चा ही नहीं की है। शून्यांक आपके वो मान कहलाते हैं कि जिसे आप समीकरण के मान के रूप में रखेंगे तो वह उस समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? पूर्णतः संतुष्ट करेगा। एट मीन्स क्या कि आप यदि यहाँ पे आप शून्यांक के ऐसे मान सोचोगे तो यहाँ पे इस जो अपना बहुपद इसका मान क्या आएगा? इसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला पूरा प्रॉपर्टी हमने इसको हल करके बताई। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्या कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्या कि इस टाइप में चीजें आपको दिखेंगी। क्या इस टाइप में जब भी चीजें आपको दिखेंगी तो आपको यदि याद हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने जेल पहली में आए थे कि आपको P1, P2 और P3 के मान ज्ञात करने को बोल दिया था कि यदि P0 पर आपका इस बहुपद का मान क्या होगा, या P1 पर आपका इस बहुपद का मान क्या होगा, या P2 पर आपका इस बहुपद का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पे बस जिसको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, जिस पे नहीं बने थे, तो उसने थोड़ी सी गलती क्या कर रखी थी कि आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या रखा है PT और यहाँ पे क्या रखा है P0। तो बस आपको यहाँ से इन्हीं चीजों का मान निकालना था। क्या कि P0 के बाद जगह पे कितना रख लिखा है आपने? 0। मतलब आपको कंपेयर कर दीजिए PT को और P0 को, मतलब P का मान कितना पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है 0। क्या पता चल रहा है? 0। बस वो मान करके आप हल कर देते। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले P0, तो यहाँ पे हमने निकाला P0 बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। ये हमने हल किया। जैसे ही आपने हल किया तो P0 का मान क्या आ गया? 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी है। तो अब यहाँ पे अभी हम क्वेश्चंस क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं, ना कि हम हल करा रहे हैं। इसके लिए हम अलग से आपको एक पूरी क्लास बनाएंगे जिसमें हम आपको क्या कि डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस भी रखेंगे उसमें, और आपको तुरंत हल करने की प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए अलग से है। ठीक है, तो ये आपको काम करना है, तो यहाँ पे आपको हल करते चलना है। ठीक है, तो वो भी हम आपके लिए अलग से पूरा, जब हम बहुपद चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद हम अलग से उसकी क्लास भी रखेंगे आपको, कि आपको तुरंत के तुरंत जितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे विथ ऑप्शन के साथ आपको पूरा हल करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है P1। तो P1 का मान क्या निकालना है? आपको 1 रखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ये आपको जो बोला गया था वो ये अपन ने किया। ठीक है, तो P1 का मान कितना आने वाला है? P1 का मान आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया? P1 का मान 4 आ गया। क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो भैया यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको हम हल कराते चल रहे हैं, ना कोई दिक्कत हो रही ना कोई परेशानी। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी वाला P2 का लिए। तो P2 का मान क्या आ जाएगा आपका? P2 का मान आ जाएगा 2 प्लस T का मान कितना रखा? 2 रखा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 2 आ गया, और माइनस में 2 का क्या आ गया? Q आ गया। ठीक है, तो ये चीज आ गई। तो वही चीज है, जो चीज आप निकालते जा रहे हैं उसको हम 1 बाय 1 करके हल करते जा रहे हैं। यहाँ पे अगली बार क्या रखा आपने? 2 प्लस 2 प्लस कितना आ जाएगा? 8 और माइनस का 8। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ गया? 4। क्या आया? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, 8 और प्लस माइनस का आपका 8 दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया? 4। तो आपने यहाँ पे देखा P1 और P2 क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो इससे कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, P1 और P2 क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो वही चीज है, जो पूछा जाएगा वही आपको आंसर निकालते चलना है। तो भैया
जो चीज हमसे आपसे पूछा जाएगा उसे आप बिल्कुल इसी तरीके से निकाल देंगे। तो आपको यहाँ पे अब समझ में आया कि ये क्या है। तो जब भी आपको इस तरीके से चीजें पूछी जाएंगी तो आपको आंसर देना है। क्लियर है? ठीक है, तो जो चीज पूछी जाएगी अपन 1 बाय 1 तरीके से उसे सॉल्व करते चलेंगे और आंसर निकालते चलेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल हमने आसान तरीके से आपको हल करके बताया। अगला क्वेश्चन फिर से आपको फटाफट मेरे साथ हल करते चलिए। यहाँ पे उन्होंने बोला है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। फिर से आपके लिए हमने ये प्रैक्टिस में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से याद कर देते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है P0। तो बस जीरो का मतलब क्या है? P0 मतलब जहां पे आपको जीरो मिल रहा है, जहां पे आपको x है वहां पे क्या रख दो? जीरो रख दिए। P1 का मतलब क्या है? जहां पे आपको x है वहां पे आप क्या रख दो? 1 रख दो। P2 का मतलब भी सेम वही। ठीक है, तो यहां पे अपन निकाल देते हैं। यहां पे x - 1 और x + 1 ये है, एक बार जरूर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने px बराबर लिख लिया। अब यहाँ पे P0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 - 1 और 0 + 1। 0 - 1 और 0 + 1 ये आ गया। बस अब इसको अपन ने जैसे ही हल किया तो क्या आया? -1 और +1। इतना अपन को हल नहीं करना है। क्या अपन को क्यों नहीं हल करना है? क्योंकि अपन के पास इतना टाइम नहीं होगा। आप तो डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं समझ के। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? P1। P1 के लिए वही सेम आपको क्या? 1 - 1 और यहाँ पे 1 + 1। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने 1 - 1 किया तो यहाँ पे कितना आ गया? 0 और यहाँ पे क्या आ गया? 2। तो P1 क्या आ गया आपका? क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए आपने जैसे P1 रखा तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब यही नंबर भी आपका क्या? एक शून्यांक भी है उसका। क्यों? शून्यांक से मतलब क्या आ रहा है? शून्यांक मतलब उसको रखने पर आपका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य अंक है वो। ठीक है, तो वही आपको निकाल देना है। ठीक है, अगला चलते हैं अब हम P2 के पास। P2 का अपन ने मान रखा 2 - 1 और 2 + 1। ठीक है, इसको अपन ने हल किया। P2 बराबर कितना आ जाएगा? 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो यहाँ पे P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो यहाँ पे हमने P2 बराबर 3 भी ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे हमने देखिए कि जितने भी प्रकार के नंबर्स थे हमने P0, P1 और P2 की सभी वैल्यूज ज्ञात कर ली हैं। ठीक है, और ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी। तो इस तरीके से हमें जब भी कोई मान पूछा जाएगा P0 करके, P1 करके, P2 करके और आपको कोई भी एक इक्वेशन दी रहेगी। ठीक है, तो आपको कोई भी इक्वेशन आपको दी रही होगी तो आपको इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमेशा इसी टाइप में चीजों के बारे में सोचते हुए चलना है। ठीक है, तो ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी है। ठीक है, तो चलिए ये आ गया आपके पास सामने। अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्यापित कीजिए या सत्यापित कीजिए और दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। अब देखिए सबसे पहले चर्चा करें शून्यांक की। हमने अभी की थी कि शून्यांक आपके किसी बहुपद के वह मान होते हैं कि जिसके मान रखने पर आपका समीकरण पूर्णतः संतुष्ट होगा। एट मींस क्या? 0 मान देगा। तो वही आपके क्या कहलाते हैं? शून्यांक। तो सबसे पहले हम शून्यांक को सत्यापित करना सीखेंगे, फिर हम उनको ज्ञात करना भी सिखाएंगे अलग अलग तरीके से। अब जब आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको उन्हें बेसिक तौर पे ही हल करते चलना है। शून्यांकों को ज्ञात करने के अलग अलग तरीके होंगे तो वो हम अलग अलग तरीकों से ही आपको ज्ञात कराएंगे, जिससे ना कोई आपको दिक्कत होगी ना कोई परेशानी। तो यहाँ पे आपको शून्यांक दिए गए हैं, आपको सत्यापित करना है क्या कि दिए गए शून्य ये संगत बहुपदों के शून्यांक है या नहीं। तो आप सबसे पहले आपको दिए गए बहुपदों के शून्यांक है या नहीं क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मान दिया गया, आपको यहाँ पे अब हमने सिखा तो दिया है कि आपको इसको रखना है और सीधा क्या कर देना है? हल कर देना है। क्या कर देना है? हल कर देना है। पर अब यहाँ पे ये दिए गए शून्यांकों को सत्यापित कैसे करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। तो इसको सोचने के लिए आपने बस क्या काम किया कि जहां पे ये मान रखा है इसको हम सीधा अपने इक्वेशन में रखेंगे और यदि आपका इसका मान क्या आ गया? 0 आ गया तो यह इसका शून्यांक है, अन्यथा नहीं। तो अब आपको यहाँ पे मन में ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो हमारे लिए यही क्या आएगा क्या कि दिए गए
समीकरण के लिए निम्न में से कौन सा शून्यांक है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से पूछे गए, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका मान हल करने पर संतुष्ट होगा तो आपका शून्यांक है, अन्यथा नहीं। ठीक है, किसी के मन में आ रहा है कि सर अभी भाग मार्क देना नहीं सिखा रहे या भागफल वाला, तो भैया एक एक स्टेप में सीखेंगे। हमने यहाँ पे आपसे बोल रखा है कि हम पूरा काम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करेंगे, जिससे आपको ना कोई कंफ्यूजन हो, ना कोई दिक्कत हो, ना कोई परेशानी, और आपका काम भी बिल्कुल इजी तरीके से होता चले। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको सत्यापित करने के लिए दर्शाया। तो आपको क्या समझ में आया, जब भी सत्यापित करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, बहुपद का मान निकालना है। यदि वो शून्य आता है तो वो उसका शून्यांक है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो बस यहां पे अपन काम करना चालू करते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया कि px बराबर क्या दिया गया, 3x प्लस 1 यहां पे, और x बराबर क्या दिया गया, -1/3 ये दिया गया। तो अब इसी को अपन हल करते हैं, क्या कि p ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -1/3, और यहाँ पे आपने x की वैल्यू क्या रखने को बोला है, 1/3। अभी यदि इसका मान 0 आ जाता है तो ये शून्यांक है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे हमने मान रख के देखा, क्या आ गया आपका 3 ब्रैकेट में -1/3 और प्लस का क्या आ जाएगा 1। देखिए 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, -1 और +1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये देखिए इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। इससे ये सिद्ध होता है कि दिया गया मान क्या है, दिया गया मान जो शून्यांकों का एक क्या है, शून्यांक है। दिए गया मान बहुपद का एक क्या है, शून्यांक है। इसका मान 0 आ गया, मतलब इसके लिए यह बात क्या है, पूर्णता सत्य है। क्या है, पूर्णता सत्य है। ठीक है, तो कईयों के मन में ये आ रहा है क्या कि सर इतना इजी पढ़ा रहे हैं, तो हम पक्का बोल रहे हैं आखिरी तक ये हमारी क्लास चलने तो दीजिए। आखिरी तक आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और फिर जो है आप खुजाते बैठे रहेंगे। ठीक है, खुजलाते बैठे रहेंगे कि हम का पढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें हम आपको बिल्कुल डीप से डीप लेके आएंगे कि यदि आप SI की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें से भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और यदि आप रेलवे के जो अपना फर्स्ट पेपर दे आए हैं उनकी तैयारी अच्छी थी, अब वो सेकंड के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके भी क्वेश्चन आपको एक रत्ती बाहर नहीं जाने देंगे हम। ठीक है, हम इतना डीप से डीप और आपको हार्ड से हार्ड पोर्शन भी करवा के ही फ्री करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे साथ बने तो रहिए। ठीक है, एक बार भरोसा दिखाइए, आपको बिल्कुल 100% हम आपको सफलता की राह बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है, आपका प्रयास रहेगा और हमारा तो बिल्कुल भरसक प्रयास है कि आप बिल्कुल सफल हो। चलिए क्वेश्चन को आगे करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया, px बराबर ये दिया गया क्या, 5x - पाई। अब x बराबर क्या रख देंगे अपन, x बराबर आपको ये रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मन में ये आया कि सर अब यहाँ तो पाई है तो कंफर्म है कि ये शून्यांक नहीं है, तो ये बात बिल्कुल डेफिनेटली सही है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा, तुरंत आपने यहाँ पे मान रख के देखा, p ब्रैकेट में आ जाएगा 4/5 और माइनस में क्या बचा है, पाई। देखिए 4 से 4, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 4 - पाई। अब यदि पाई का मान आप 22/7 भी रख रहे हैं तो भी ये हल होने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे पाई का मान तो एक अपने आप में पूर्ण मान है ही नहीं। ठीक है, तो ये अपने आप में कौन सी संख्या है, या एक अपने आप में परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी हल किया। ये क्या हो जाएगा, एक शून्यांक नहीं होगा, इस पे क्या डाल देंगे अपन, कट्टेश डाल देंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको हर चीज का ध्यान रखना है, क्या कि ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ये वाला तो अपना हो जाएगा क्या, बहुपद है, ये वाला नहीं है। अब दूसरे के पास चलते आगे, x² - 1 पर x बराबर 1, -1। तो यहाँ पे इस तरीके से दो साथ में मिल जाए तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपको कुछ भी करिए, आपको एक बार x रखना है, एक बार 2। तो आप कई बार सोचेंगे सर अब शून्यांकों के मान क्या एक से अधिक भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, आपको शून्यांकों के मान निकालना भी सिखाएंगे कि यदि किसी शून्यांक के मान कितने निकाल सकते हैं, किसी भी आपके बहुपद के कितने शून्यांक हो सकते हैं, वो भी हम आपको एक एक चीज करके बिल्कुल 1 बाय 1 करके हम सबको सिखाएंगे। आप बिना हल करे बता देंगे कि इसके इतने शून्यांक निकलेंगे। ठीक है, वो भी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। यदि किसी बच्चे को पता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हर चीज को हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। चलिए इसको अपन हल कर देते हैं। सबसे पहले क्या बोला आपसे, px बराबर क्या दिया है, x² - 1। सबसे पहले हम p1 क्या ज्ञात करते हैं, तो p1 क्या आ जाएगा 1 - 1। ठीक है, क्या आने वाला है 1 - 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये मान तो क्या है आपका एक शून्यांक है। ठीक है, अब कईयों को ये है कि ये लिख के भी हल करने की जरूरत नहीं, आप सीधा मान रख के भी हल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस बार क्या रखा है आपने, यहाँ पे -1 रखा है, ठीक है। तो -1 भी कितना आने वाला है, -1 का स्क्वायर माइनस का 1 मतलब कितना आ जाएगा 1 - 1 मतलब क्या है 0। तो ये वाला भी क्या है आपका एक शून्यांक है, किसका, दिए गए बहुपद का एक क्या है, ये शून्यांक है, ठीक है। तो भैया आपने यहाँ पे एक एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करके देखी, क्या कि यहाँ पे आपने 1 रख के देखा तो भी 0 आया, -1 रख के देखा तो भी 0 आया। तो भैया जो चीज आपके लिए आ रही है वो आपके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रही है, ना कोई दिक्कत हो रही है ना कोई परेशानी, क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये आ गया क्या, अगला है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है आपके लिए, पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर आपको दिया गया है x + 1 और यहाँ पे x - 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज दी गई, तो यहाँ पे हमने लिख ली क्या, x + 1 और x - 2, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या, x बराबर सबसे पहले 1 हल रख के देखते हैं। तो आपको क्या x बराबर 1 पे चेक किया आपने, फटाफट क्या आ जाएगा, x माइनस यहाँ पे x - 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1 और +1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और -2। जैसे ही आपने यहाँ पे -1 रखा तो यहाँ पे क्या हो गया 0, तो आगे सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि x बराबर 1 पे तो आपका क्या है, शून्यांक आपका 0 होने वाला है, और 2 पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो बाद में क्या है x बराबर 2 पे चेक करने पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या रखनी थी, यहाँ पे 2 रख देंगे, अब 2 - +1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 2। जैसे ही आपने यहाँ 2 - 2 रखा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल चारों के चारों मान आपके लिए क्या बता दिए, चारों के चारों मान आपको हल करके बता दिए कि आपको किस किस पे 0 होगा, किस किस पे नहीं। तो यहाँ पे आपने पता चल गया क्या कि 4 ऑप्शन दिए थे, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए क्या, संगत बहुपदों का शून्यांक है, आपके लिए नहीं निकला। तो यहाँ इसी टाइप में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कि तो आपको चेक करके बता देना है उनको कि किसके शून्यांक है या नहीं। तो आपको यहाँ पे ये 4 मान के चलिए, ये वाला पहला ऑप्शन मिल जाता है, ये दूसरे में मिल जाता है, ये तीसरे में और ये चौथे में, ठीक है। तो आपको चारों में हमने क्या देखा कि चारों में आपने देखा कि ये वाला बस शून्यांक क्या नहीं निकला, बाकी सब क्या निकले, शून्यांक निकले, ठीक है। इनके शून्यांकों के आपको शून्यांक संतुष्ट करने वाले शून्यांक ज्ञात हुए। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 चीजें आपको पूछी जाएंगी, वही आपको हल करते चलना है, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो जब भी आपको शून्यांक संगत शून्यांक है या नहीं, तो आपको शून्यांकों के मान आपको रख के निकाल देना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे फिर से आपको कुछ क्वेश्चन मिले, x बराबर 0 पर इसका शून्यांक है, तो बिल्कुल बिल्कुल ही है, डेफिनेटली है। आपको p0 ज्ञात कर देना, क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर 0, ये आ गया। अगले के पास गए, अगले में आपने तुरंत देखा क्या, px में आपने क्या रखना है, x की मान m माइनस का l, ठीक है, रख देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा l कोष्टक में माइनस का m अपॉन l, और प्लस में क्या चल रहा है m। तो देखिए माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ पे क्या आ गया m और प्लस का n बराबर क्या आ गया 0। तो ये देखिए ये भी इसका एक क्या है शून्यांक है, ये भी एक क्या है शून्यांक है। तो भैया देख सकते हैं आपकी जरूरी नहीं कि संख्याएं ही आपको हर चीज के रूप में मिले, तो आप कई बार अपन को क्या अचर राशियां भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो उन राशियों को चर राशियां भी मिल सकती हैं, तो चर राशियों को लेकर भी आप अपने समीकरण में मान रखेंगे तो वो भी एक शून्यांक के प्रकार निकलेंगे। तो ये कहीं भी आपकी चीजें हैं, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अगले पे प्रैक्टिस करते हैं अपन। अगला मान देखिए, अगला मान आपने निकाला क्या कि सबसे पहले आपको p क्या क्या रखना है 1/√3 काय का माइनस का रखना है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर रखा का है माइनस में, और माइनस में 1 चल रहा है। तो अगली बार क्या आ जाएगा 3 × 1/3 और माइनस का क्या 1, 3 से 3 कटा और यहाँ पे क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब आगे बढ़े, यहाँ पे और रखा आपने 3 ब्रैकेट में क्या रख के देखा आपने, अगला मान क्या रखा आपने -2/√3, ठीक है। तो 2/√3 का क्या किया आपने स्क्वायर किया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको स्क्वायर किया कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/√3, ठीक है। 3 से 3 फिर कैंसिल, यहाँ पे -1 बराबर क्या आ गया इस बार 3। तो
अब आपने यहां पे देखा क्या कि 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन रूट 3, तो आपका एक क्या है, इसका शून्यांक है, पर ये वाला शून्यांक नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको दो यहां पे कई बार आपको ये लिख दिया जाएगा और ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्या क्वेश्चन ये बन सकता है, बहुपद 3x² माइनस 1 के निम्न में से कौन सा शून्यांक है या शून्यांक नहीं है। ठीक है, नहीं है आपको या है मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन में मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, दूसरा मिल जाएगा क्या 1 अपॉन रूट 3 माइनस का। ठीक है, तीसरा मिल जाएगा क्या, तीसरा आपको मिलने वाला है क्या, यहां पे आपको मिल सकता है कुछ भी, आप क्या 1 अपॉन और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे 2 अपॉन रूट 3 दे दिया अभी जो आपने लिखा है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे आपसे बोल दिया गया दिए गए बहुपद का क्या कौन सा शून्यांक है या कौन सा नहीं। ठीक है, तो इस टाइप में मिल जाएगा, तो बस आपको यहां पे मान रख के चेक कर देना है, जो शून्यांक निकल आएगा वो है, जो नहीं निकलेगा वो नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपने हल करके देखा अब भी क्या कि यहां पे आपने 2 अपॉन रूट 3 देखा, तो यहां पे 3 आ गया, मतलब ये दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यांक नहीं है। तो इस तरीके से हमें हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है। अगला देखिए, यहां पे दिया गया px बराबर 2x + 1, तो ये आपका इसको चेक करना है। तो यहां पे आपने देखा 1 अपॉन 2 और प्लस का क्या आ गया 1, तो 2 से 2 कटा और यहां पे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, तो ये वाला बिंदु क्या प्राप्त हुआ, ये वाला जो बिंदु है ये भी आपका एक शून्यांक नहीं है। क्या है, शून्यांक नहीं है। तो भैया हर एक चीज को हमने प्रॉपर तरीके से हल करके दिखाया आपको कि ना कोई दिक्कत हो रही ना कोई परेशानी। इनको अपन ने क्या किया कि पूछते बस जा रहे हैं आपसे कि क्या कौन सा शून्यांक है कौन सा नहीं, ना कोई दिक्कत हो रही ना कोई परेशानी। तो यहाँ पे हमने चेक करके बताया भैया इसके दोनों एक ही, x बराबर 0 पे इसका शून्यांक है, x बराबर -m/l भी ये क्या है अपने जो दिया गया बहुपद है इसका शून्यांक है। यहाँ पे आपने देखा -1 अपॉन रूट 3 इसका क्या एक शून्यांक है, पर 2 अपॉन रूट 3 ये इसका शून्यांक नहीं है। फिर नीचे आए 1/2 ये भी इसका शून्यांक नहीं है। तो इस तरीके से आपको है और नहीं का मतभेद को आपको सुलझाना है और आपको हल करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल आराम से इजी तरीके से हल करके बताया। क्लियर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि अब आपको क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। अभी एकदम बेसिक और सिंपल तरीके वाले शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं। अभी फिर हम आपके जब आपको घाते बढ़ाएंगे तो उनके शून्यांक ज्ञात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर हम उनको भी प्रॉपर तरीके से जरूर बताएंगे। ठीक है, ये हमारा आज का क्या लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या अपने इस टॉपिक को क्या अभी थोड़ा देर के रोकेंगे, फिर उसके बाद हम शेषफल प्रमेय पे चलेंगे कि जब आपको शून्यांकों का भाग देना सिखाएंगे अगली क्लास में। तो यहाँ पे आपको जितने प्रकार के हैं इजी से इजी चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से क्या कीजिए कंफर्म कीजिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको लगाइए। और यदि आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमने हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखाई है आपको। जितने भी प्रकार के पूरे वीडियोस हैं आपको हमारे जो चैनल है क्या प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस, उसके आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। आपको रीजनिंग की पूरी ऑल टोटल वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें आपको मैथ्स की भी पूरी वीडियोस बिल्कुल क्रम से हर एक क्लास के साथ मिल जाएंगी। और उसके बाद आपको एमपीजी के भी मिलेगा और साथ में आपको साइंस तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने करवा रखी है। तो हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको वहां पे मिलेगी। तो वहां से आप अपनी क्लासेस के अपनी कैरियर को स्टार्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं पढ़ाई के साथ। ठीक है, और आप है कौन से प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस चैनल पर, जिसे आपको यदि आप पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भविष्य में और भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहें। और यदि आप पहले से हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए कि जिससे उनको भी कुछ ना कुछ फायदा मिले। ठीक है, और यदि आप उनकी नहीं सोच रहे हैं तो आप बहुत ही स्वार्थी इंसान हैं। ठीक है, दोस्तों की तो सोचो भैया, और किसी की सोचो ना सोचो। ठीक है, तो यहाँ पे आइए। ठीक है, तो यहां पे इस सवाल को हल करने के लिए क्या किया कि प्रत्येक स्थिति में आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए अपन ने देखा सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करने का तरीका क्या है। आज हम सबसे पहले आपको एक डिफरेंस दिखाएं। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि आपको यहां पे एक मन में आया होगा कि बहुपद क्या है और समीकरण क्या है। मैंने कभी सोचा कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है, तो बहुपद क्या है और समीकरण क्या है, तो उसमें आपको अंतर बताएं क्या कि यदि आप किसी बहुपद में क्या करते हैं, यदि आपका यहां पे लिखा है px बराबर क्या लिखा है px बराबर x + 3 x + 5, ये क्या है एक बहुपद है। क्या है एक बहुपद है। और यदि हम इसे क्या बोल दें आपको, ये क्या है एक
बहुपद, और यदि इसमें हम क्या लगा दें, x प्लस 5 बराबर क्या लगा दें, 0, तो ये क्या बन जाएगा, एक समीकरण। क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको एक एक चीज का हिसाब लगाना है कि कोई बहुपद कब होता है और समीकरण कब बनता है। तो यदि बराबर 0 कर देंगे तो वो एक क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, अन्यथा ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको हमेशा कुछ चीजें दिमाग में हमेशा बैठा के रखना है। ठीक है, तो यहां पे हमने ये चीज आपको बिल्कुल निकाल के दिखाई। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, बहुपद और समीकरण में आपने अंतर देखा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन चलते हैं वापस अपने शून्यांक ज्ञात करने के। शून्यांक ज्ञात करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है कि आपको क्या कर देना है कि अपना जो बहुपद है उसे समीकरण में कन्वर्ट कीजिए और उसको पक्षांतर करके अपना मान निकाल दीजिए। अभी हम आपको केवल क्या दो पद वाले समीकरणों के क्या निकालना सिखा रहे हैं, दो पद वाले बहुपदों के शून्यांक निकालना सिखा रहे हैं। जब हम आपके त्रिपदी और चार पदी वाले आएंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर वो भी इजी तरीके से हम निकालना सिखा देंगे। तो यहां पे क्या आने वाला है, x प्लस 5, इसको क्या में बदलना है, अपन ने माना बराबर 0, तो ये क्या बना दिया, बहुपद से हमने समीकरण में कन्वर्ट किया। अब जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट क्या किया, यहां पे पक्षांतर देखिए, यहां पे क्या आ गया, -5। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या है, शून्यांक है। एकदम इजी तरीके से इसको शून्यांक पर ज्ञात करने के लिए क्या, बराबर 0 करो, उसे क्या करते, पक्षांतर करके आप निकाल दो। या आपको पता चल गया है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे अगला आपको दिख रहा है x - 5, इसे बराबर करेंगे 0 के, तो क्या आ जाएगा, x - 5 इक्वल टू क्या है, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। तो x - 5 बराबर क्या है, 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको निकाल के दिखाया। अगला देखिए, अगला एक और है इजी, 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2x बराबर क्या आ जाएगा, -5, इसको ट्रांसफर किया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगली बार x का मान चाहिए, क्या आ जाएगा, -5/2। तो ये क्या आ गया, शून्यांक क्या आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक दो पद वालों को क्या ज्ञात करना सीख रहे हैं, शून्यांक ज्ञात करना सीख रहे हैं, जिससे आपको ना कोई दिक्कत हो रही ना कोई परेशानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास गए। अगला क्या है आपका, 3x माइनस का 2 इक्वल टू क्या किया अपन ने, 0 किया। अगली बार क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 2 का पक्षांतर किया, क्या आ गया, प्लस का 2। तो x बराबर क्या आने वाला है, 2/3। ये हमने इसका भी शून्यांक ज्ञात कर दिया। तो एक एक चीज का हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ज्ञात करते चल रहे हैं शून्यांक। ठीक है, ये ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन थे, हमने चारों के बिल्कुल इजी तरीके शून्यांक ज्ञात करने को दिए। आपको यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, आपको उसका क्या ज्ञात करने को पूछा जाएगा, शून्यांक ज्ञात करने को पूछा जाएगा, वो आपको कर देना है। क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे ये है हमारा आखिरी, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 3x बराबर आपका शून्यांक क्या होगा। तो यहाँ पे आपने इसको जमाया फटाफट, क्या है, 3x बराबर आपको कुछ नहीं पता, क्या बना दिया, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, 3x का शून्यांक क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो चीज पूछी जाएगी वही आपको निकाल देना है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया है a का मान क्या, 0 नहीं हो सकता, पर x का तो हो सकता है। हाँ भैया हो सकता है। तो ax बराबर क्या मिलेगा आपको, 0 मिला। ठीक है, माना अपन ने, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0/a बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो भैया जो चीज पूछते जा रहे हैं वही अपन निकालते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आखिरी, यहाँ पे देखिए C और D आपकी एक वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, C और D एक आपकी वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, CX प्लस D इक्वल टू क्या माना, 0 माना। अब इसका शून्यांक देखना कैसा निकलेगा। तो CX बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का D। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने यहाँ पे लिखा x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का D अपॉन में C। ये आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल हुआ। तो हमने यहाँ पे भैया आपके लिए एक एक चीज, बिल्कुल जितने प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं, अभी हमने दो पद वाले बिल्कुल शून्यांक आपको इजी तरीके से निकालना सिखाए। ठीक है, तो जिससे आपको ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी। तो शून्यांक जब भी ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आपको यहाँ पे
हल कर देना है। ठीक है, अब कल हम चालू करने वाले हैं क्या, भाग विधि और भागफल मेथड और शेषफल मेथड बहुपदों के अंतर्गत, उसे भी हम प्रॉपर 1 बाय 1 तरीके से हल करना सिखाएंगे, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी ना कहीं आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एक चीज बिल्कुल आपको इजी तरीके से हल करना सिखाया है बहुपद के अंतर्गत, बिल्कुल हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को, जिससे आपको जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए और आपको आगे बढ़ के जो हम टफ क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के पूरे क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करवाए हैं आपके लिए। तो इसी के साथ हम आज की क्लास से विदा लेना चाहेंगे, और उससे पहले एक बार फिर हमारे वीडियो को लाइक तो करना बनता है यदि आप पहले से हमारे साथ जुड़े हैं, और यदि आप नहीं जुड़े तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।